हमें सूरत के लिए जल्दी निकलना था, पर गांव में बहुत सारा काम था और काम के चक्कर में वक्त का पता ही नहीं चला। सो हेलो गाइस, मैं हूं गुरु और मैं हूं सूरत से। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सोनगिर में खाना खाने के बाद में हम आ गए थे शिरपुर, और शिरपुर में रास्ते से क्रॉस हो रहे थे तो हमको दिखी एसपीडीएम कॉलेज। तो दोस्तों, एसपीडीएम कॉलेज से जिसने भी अपना एजुकेशन पूरा किया वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। शिरपुर से आने के बाद में हम आ गए थे अनिल भाई के मामा जी के गाँव में भटाने। और महाराष्ट्र में भटाने किस किस का गाँव है कमेंट में जरूर बताना। अनिल भाई और उनकी फैमिली भटाने बहुत सालों बाद गई थी और घर घर उनको चाय पानी के लिए बुला रहे थे, और इसी चक्कर में हमको सूरत जाने के लिए और ज्यादा लेट हो रहा था। फाइनली सबके घर का मान सम्मान और चाय पीने के बाद में हम निकल गए थे अपने गाड़ी की तरफ, क्योंकि मेरी 2 दिन से नींद भी पूरी नहीं हुई थी और मुझे नींद भी आ रही थी और मुझे रात भर गाड़ी चलानी थी और वापस सूरत आगे कल बच्चों की एग्जाम भी थी, इसलिए मुझे टाइम पे सूरत पहुंचना था। भटाने में सबसे मिलने के बाद में हम आ गए थे अनिल भाई के गाँव तोरखेड़ा, और वहीं पे उनकी कुलदेवी माता की पूजा करनी थी। तोरखेड़ा पहुंचने के बाद में उनका पूजा का कार्यक्रम हो जाता है शुरू, और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं उधर ही बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। फाइनली उनके पूजा का काम खत्म हो जाता है और कुछ ही देर में हम निकल जाते हैं सूरत के लिए, और ऑलमोस्ट हमको 7 बज गए थे सूरत निकलने के लिए। शादा पहुंचने के बाद में मैंने पहले तो अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाया और उसके बाद में हम सूरत रवाना हो गए। और वही खुशी और दीदी अपनी व्लॉगिंग फुल एंजॉय कर रही थी। और 3 घंटे हम शादा से व्यारा टोलना का पहुंच जाते और टोलना का कटवा के हम चले जाते बारडोली में सीएनजी भरवाने। फिर फाइनली रात के 11 बजे हम पहुंच जाते सूरत। तो दोस्तों, ये था मेरा सेकंड बुकिंग का सेकंड पार्ट। तो इसी के साथ में इस व्लॉग को लाइक शेयर और मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।